फ़कीर सिकंदर दोस्तानी आपके खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम मौजू ले आए हैं तो मोर परंदा जन्नत में जाएगा, ज़रूर जाएगा। लेकिन कोई कहता है तो मोर परंदा नहीं जाएगा। वो बोलते हैं तो आदम को जब शैतान ने सजदा नहीं किया तो फिर शैतान को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। पर जन्नत में सांप पर रहता था तो मोर पक्षी परंदा पर रहता था। जब वो बाहर निकले घूमने के लिए तो शैतान ने उसको देख लिया। शैतान ने बोला तुम और हम इकट्ठे रहते थे जन्नत में, अब हमको अल्लाह ने निकाल दिया जन्नत से, अब तुम मेरी मदद करो। फिर सांप ने बोला तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर एक शर्त है, तुम अपना रूप तब्दील करो और तुम सांप बनो तो तुमको मोर परंदा अपने मुंह से खा जाएगा। फिर जाकर जन्नत पे वहाँ जाकर और तुमको उगाल कर बाहर निकालेगा, फिर तुम अपना काम करो। उसने बोला सही। जब वो शैतान सांप बना तो मोर परंदे ने उसको अपने मुंह से अंदर कर लिया अपने पेट में, फिर जाकर जन्नत पे और उसको बाहर उगाल कर निकाल दिया। फिर शैतान ने बीबी हवा को बोला तो तुम इस दरख्त को माना तुम खाओगे तो तुम मलाइक हो जाओगे। तो उसने खा लिया और फिर अपने शोहर आदम अलैहिस्सलाम को बोला, उसको मुतमईन किया, उसने खाया और दोनों को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। अब माना इसके के लिए माना ये सज़ा है मोर परंदे को। तो मोर परंदे एक माना पाँव को बदसूरत किया गया और माना मोर परंदा के पाँव बदसूरत है इस वजह से, और मोर परंदा इस वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। अब हम उसको कहना चाहते हैं, असली हकीकत तुमको बताना चाहते हैं, तो असली हकीकत इसका क्या है दोस्तों। हम पहले साइंसी लेवल से तुमको बताएंगे, साइंस टेक्निकल तरीके से बताएंगे। और एक सिंधी में मुहावरा है त चरियो चए ऐं सियाणो वर जाए, यानी पागल बोले और अकुलमंद उस पर तहकीकात करे, उसको सोचे, उसके माना गहराई में जाए, उसको माना उसका हल निकाले तो इसने क्या बोला। तो इसको इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। तो साइंसी लेवल से मैं तुमको बताऊँ तो पहले देखो तो तुम तो मोर परंदे का जो मुंह है वो छोटा है और उसका गला है जो वो बहुत बारीक है। तो वो सांप जो है वो मोटा है। तो इसके मुंह से गले से ये बारीक से कैसे सांप जाएगा अंदर। और साइंसी लेवल से तुम देखो तो मोर का जो पेट है वो बड़ा नहीं है, उसका मादा बड़ा नहीं है, तो वो माना सांप इसमें कैसे बैठेगा, इसके पेट में इसके मादे में कैसे बैठेगा, पहले तो ये सोचना हमको चाहिए। और दूसरी बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने जब इसको माना जन्नत से निकाल दिया तो अल्लाह का वायदा है तो कभी भी ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा शैतान। तो ये लोग बोलते हैं शैतान रूप तब्दील करके सांप बनकर वो माना जन्नत में गया, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये जो बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ का इस बात को मानेंगे तो कुरान शरीफ का इनहराफी होगा और अल्लाह का भी इनहराफी होगा। माना मालूम हुआ तो ये माना बात सारी झूठी है और सच्चा नहीं है। अब आओ तो मैं तुमको सच्ची बात बताऊँ और सारी हकीकत बताऊँ जो को माना ये असली हकीकत ये है। तो जब आदम को शैतान ने सजदा नहीं किया भाई साहब दोस्तों, तो फिर शैतान को अल्लाह से बाहर निकाल दिया। शैतान ने को बोला तुम कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगे। अब माना शैतान ने बोला था हम तो जन्नत में जा नहीं सकते, अब क्या करें। ये सांप के इंतज़ार में बैठ गया। जब सांप जब जन्नत से बाहर आवे तो फिर उससे बातचीत करें। फिर सांप एक दिन बाहर निकल गया। फिर सांप को इसने शैतान ने बोला तुम हमारी मदद करो और हमारा साथ दो और तुम जन्नत में जाकर हमारा एक पैगाम हवा तक पहुँचाओ। तो उसने बोला मैं तुम्हारा मदद करूँगा सांप ने। फिर इसने बोला तो सांप ने बोला तुम क्या कहना चाहते
चाहते हो? इसने बोला तुम हवा को बोलो तो तुम इस दरख्त को खाओगे तो तुम मलाक हो जाओगे। फिर इसने बोला मैं ठीक है ये काम करूँगा। फिर सांप गया अंदर जन्नत में और बीबी हवा को कहा तो तुम इस दरख्त को खाओगे तो तुम मलाक हो जाओगे। फिर हज़रत बीबी हवा ने वो दरख्त खाया और अपने आदम को वो उसने मुतमईन किया अपने शोहर को, और उसने भी खाया और दोनों को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। अब हम तुमको बताएं तो नाग को कौन सा सज़ा है, सांप को कौन सा सज़ा है? सांप को ये सज़ा है कि अपनी खाल तुम आप उतारोगे और तुम मिट्टी खाओगे। ये दो सज़ाएं सांप के लिए मुकर्रर हुए। और माना औरत के लिए ये सज़ा है तो तुमको जब हमल होगा तो उसके जो वो दर्द होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको उसका दर्द होगा। जैसे मैं तुमको साइंसी लेवल से बताऊं तो 50 सेंटीग्रेड दर्द में इंसान ज़ात को मरना चाहिए, मगर इसको जब हमल होता है औरत को तो इसको दर्द 55 सेंटीग्रेड का दर्द होता है। मगर इस दर्द के दौरान औरत की ये तमन्ना होती है तो हम अपने शोहर को हम बिस्तरी नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, दूसरी मर्तबा जैसे हमको हमल न हो, और हम ये कतई गलती नहीं करेंगे, अपने शोहर से जमा नहीं करेंगे। जब वो अपने बच्चे को बाहर निकालता है दोस्तों तो फिर उसमें फिर कशिश होता है, मोहब्बत की कशिश होता है, अपने शोहर की कशिश होता है और प्यार करने की उसमें सलाहियत पैदा होती है तो अपने शोहर से फिर हम बिस्तरी करें और जमा करें। दोस्तों ये है असली बात। इसके माना बाकी मोर जो परिंदा है उसकी अब हम असली तहकीकात तुमको बताएं। मोर परिंदा को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बना कर भेजा था, जो मोर परिंदा ने एक दिन आपको ऐसे देख कर बोला तो मैं सारे परिंदों से खूबसूरत परिंदा हूँ, मुझ जैसा कोई भी परिंदा खूबसूरत नहीं है। दोस्तों ये उसने अपने माना तकबर किया और वडाई किया और माना नाशुक्री की के ऐसे उसने नहीं बोला था हमको अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाकर भेजा है, हम सारे परिंदों से खूबसूरत है, मगर ऐसा नहीं बोला। उसने बोला तो मैं खूबसूरत हूँ, मैं सारे परिंदों से बहुत खूबसूरत हूँ। अल्लाह को ये पसंद बात ना आई। अल्लाह ने उसको जो उसके पाँव को माना बदसूरत का बना दिया। अब उसने बोला, वो दोस्त ने जो कहते हैं तो ये मोर परिंदा जन्नत में नहीं जाएगा, उसको बदसूरत अल्लाह ने उसके पाँव को बदसूरत किया, इस वजह से को उसने शैतान का साथ दिया। ये सरासर बात गलत है भाई साहब, उसने शैतान का साथ नहीं दिया, उसके दलील हमने तुमको बता दिया। तो ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है तो शैतान कभी जन्नत में नहीं जा सकता। से हमको सबक मिलता है तो हम अल्लाह की नाशुक्री नहीं करें, हम जो हमको अल्लाह खुशी दे या हमको खूबसूरत करे या कोई भी खुशी दे तो हम उसके अल्लाह का शुक्राना अदा करें, हमको भी इसका दर्स मिलता है। और दोस्तों इससे इस असली बात ये जाहिर हुई है तो मोर परिंदा जन्नत में जाएगा, उसके जो पाँव की बदसूरती है वो उसके अना के और उसके तकबर के उसके नाशुक्री के बदले उसके पाँव को अल्लाह ने बदसूरत करके बनाया है। ये वीडियो तुमको पसंद आए तो दूसरे तक शेयर करना, मेहरबानी। अस्सलाम।